को पिता ईश्वर, हम धन्यवाद करते हैं अभिनेश सर को और उनके परिवार को पिता। यस लॉर्ड जीसस, हर एक जन को, ओबेद सर, नीता मुंडू मैम पिता, उनके हर एक जन के परिवार को जो हमें शिक्षा देते हैं, हम फादर सेबास्टियन को पिता, हम पिता ईश्वर, हम हर एक बातों के लिए हम धन्यवाद करते हैं जो इस मॉर्निंग प्रेयर प्लेटफॉर्म में हमारा सहयोग करते हैं पिता। हर एक बातों के लिए पिता हम आपका धन्यवाद करते हैं। जितने को होस्ट है, जितने मैनेजमेंट टीम है जो बैकग्राउंड में पिता ईश्वर सहायता करते हैं, हर एक जन के लिए पिता, हम विनीत सर के लिए, शांता मैम के लिए पिता ईश्वर, हालेलुया, शेखर सर के लिए हम धन्यवाद करते हैं पिता। कि इसी तरह प्रभु परमेश्वर हर एक जन को प्रभु आपके कार्यों में हमें इस्तेमाल करता चला जाए पिता, हम धन्यवाद करते हैं। थैंक यू जीसस। और आज के सुंदर वर्शिप के लिए हम नीलू मैम के लिए धन्यवाद करते हैं पिता। आप उन्हें और भी ऊंचा उठाना, आत्मिक समझ ज्ञान से भर देना पिता। यस लॉर्ड जीसस, हम धन्यवाद करते हैं। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। सारा आदर महिमा गौरव प्रशंसा प्रभु यीशु को देते हैं। अब जब पिता आज के सुंदर वचनों में जब हम जाने वाले हैं पिता, हमारी सहायता करना पिता। यस लॉर्ड, आप ही मुझे लीड करना, हमारे मुख के द्वारा होकर के बोलना पिता। हम धन्यवाद करते हैं। एक छोटी सी प्रार्थना हम प्रभु यीशु के नाम से मांग लेते हैं। सुनिए और स्वर्गराज में ग्रहण करिए यीशु के नाम से। आमीन आमीन आमीन। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड, हालेलुया, आमीन। आइए मेरे प्रियो, एक वर्शिप सॉन्ग के साथ हम शुरुआत करेंगे। हे सारी पृथ्वी के लोगों, यहोवा का जय जयकार करो, आनंद से उसकी आराधना करो, स्तुति करते उसके पास आओ। हे सारी पृथ्वी के लोगों, यहोवा का जय जयकार करो, आनंद से उसकी आराधना करो, स्तुति करते उसके पास आओ। जान लो कि यहोवा ही परमेश्वर है, उसी ने हम सबको है बनाया। जान लो कि यहोवा ही परमेश्वर है, उसी ने हम सबको है बनाया। हम उसकी प्रजा, उसकी भेड़े हैं, हम उसकी प्रजा, उसकी भेड़े हैं, स्तुति करते पास आओ। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस लॉर्ड, थैंक यू पिता ईश्वर। मलाफूश और यंते केले बहान तो शरे खाउंदा याला वोश आखारी बोहोन तेरे ने वोश एरिया तरे क्या तो बोहोशा। All glory to God. All glory to God. I praise your thy name, Lord. I praise your name, Lord. Hallelujah. आमीन। तो सबको जय यीशु, प्रेज द लॉर्ड। यीशु सहाय, जय मसीह की मेरे प्रियो। आज के दिन में आप सभी का स्वागत है। तो आइए मेरे प्रियो, ज्यादा समय ना लेते हुए हम आगे के वचनों में बढ़ेंगे। हालेलुया। तो मैं आपके लिए इब्रानी 3 का 7 से लेकर 15 में आप लोगों के लिए पढ़ना चाहूंगी। और आज का जो टॉपिक है वो डिसओबीडियंस, डिसओबीडियंस में चलने से हमारे जीवन में किस तरह से हमारे जीवन में पीड़ा आती है। तो मेरे प्रियो, इब्रानी 3 का 7 से लेकर 15 वचन कहता है, मैं कामिल बुल के वर्षन को पढ़ रही हूँ। इसीलिए आप पवित्र आत्मा के इस कथन पर ध्यान दें, यदि तुम आज उसकी यह वाणी सुनो, अपने हृदय कठोर न कर लो, जैसा कि पहले विद्रोह के समय हुआ था। उस दिन तुम्हारे पूर्वजों ने मरुभूमि में मुझे चुनौती दी और मेरी परीक्षा ली। यद्यपि उन्होंने 40 वर्षों तक मेरे कार्य देखे थे, इसीलिए मैं उस पीढ़ी पर अप्रसन्न हो गया और मैंने कहा, उनका हृदय भटकता रहे, वे मेरे मार्ग जानना नहीं चाहते। मैंने क्रोध होकर यह शपथ खाई, वे मेरे विश्राम में प्रवेश नहीं करेंगे। हालेलुया, आमीन। तो आगे के पदों में लिखते हैं, भाइयों आप सावधान रहें, आप लोगों में किसी के मन में इतनी बुराई और अविश्वास ना हो कि वह जीवंत ईश्वर से विमुख हो जाए। जब तक वह आज बना रहता है, आप लोग प्रतिदिन एक दूसरे को प्रोत्साहन देते जाएं,
किससे जिससे कोई भी पाप के फंदे में पड़कर कठोर ना बने। हम तो मसीह के भागीदार बन गए हैं, बरसते हम अपना प्रारंभिक विश्वास अंत तक अक्षुण्ण बनाए रखें। धर्म ग्रंथ कहता है, ओ यदि तुम आज उसकी यह वाणी सुनो, अपना हृदय कठोर न कर लो, जैसा कि पहले विद्रोह के समय हुआ था। हालेलुया, आमीन। तो मेरे प्रियो, जब हमने पढ़ा इस वचन को, तो हम समझते हैं कि डिसओबीडियंस का कॉन्सिक्वेंसेस क्या होता है। जब हम परमेश्वर में विश्वास तो करते हैं, लेकिन जब उनके आज्ञाओं में नहीं चलते हैं, है ना। तो इसका एक रेफरेंस मैं आप सभी को बताना चाहूंगी। भजन संहिता 95 का 7 से लेकर के 8। भजन संहिता 95 7 से लेकर के 8 वचन कहता है कि क्योंकि वही हमारा परमेश्वर है और हम उसकी चराई की प्रजा और उसके हाथ की भेड़े हैं। भला होता कि आज तुम उसकी बात सुनते। अपना अपना हृदय ऐसा कठोर मत करो जैसा मरीबा में वो मस्सा के दिन जंगल में हुआ था, जब तुम्हारे पुरखों ने मुझे परखा, उन्होंने मुझको जांचा और मेरे काम को भी देखा। 40 वर्ष तक मैं उस पीढ़ी के लोगों से रूठा रहा और मैंने कहा, ये तो भटकने वाले मन के हैं और इन्होंने मेरे मार्गों को नहीं पहचाना। इस कारण मैंने क्रोध में आकर शपथ खाई कि ये मेरे विश्राम स्थान में कभी प्रवेश न कर पाएंगे। तो मेरे प्रियो, देखिए, उस समय में हमने क्या देखा, है ना। जब यीशु मसीह ने इजरायलियों को मिस्र देश से छुड़ा कर ले जा रहे थे, है ना। तो उस समय में उनके जो लोग थे, वो लोग इजरायली लोग, वो बहुत बुड़बुड़ाने लग गए थे, और जिस कारण से पिता परमेश्वर गुस्सा हो गए, है ना। बहुत गुस्सा हो गए, क्योंकि परमेश्वर ने उनके जीवनों में बहुत से चिन्ह और चमत्कार किए, लेकिन फिर भी उन्होंने क्यों विश्वास करना नहीं चुना, है ना। तो आइए हम देखते हैं कि जैसे यहोशू में 5:6 में परमेश्वर ने कहा, जिस देश में दूध और दाख मधु के धाराएं बहते हैं, वो देश मैं तुम्हें देखने नहीं दूंगा। इन चीजों की बातें हम देखेंगे कि परमेश्वर क्यों उन पर इतना क्रोधित हो गया, और उन्हें वो विश्राम स्थान में उन्होंने प्रवेश क्यों नहीं करने दिया, और वो क्यों 40 वर्ष तक उनके उनके पूरे परिवार वो चीज को सफर करते रहे। आइए हम देखते हैं इन सब बातों को। हम गिनती की पुस्तक में 14 के चैप्टर में हम देखेंगे। वचन कहता है, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद पिता ईश्वर। हालेलुया। जब हम 14 का चैप्टर हम देखते हैं, मैं पूरा नहीं पढ़ूंगी, कुछ कुछ चीजों को पढ़ूंगी। तो जिस उस समय में जब सारा समुदाय, मैं बीएसआई के वर्सन, सॉरी मैं कामिल के वर्सन को पढ़ रही हूँ, उस समय लोगों का विद्रोह, सारा समुदाय ये बातें सुनकर जोर से चिल्लाने लगा और रात भर विलाप करता रहा। सभी इजरायली मूसा और हारून के विरुद्ध गुनगुनाने लगे। सारे समुदाय ने उनसे कहा, अच्छा होता कि हम मिस्र देश में ही मर गए होते या इसी उजाड़ खंड में मर जाते। प्रभु हमें उस देश में क्यों ले जाना चाहता है? प्रभु हमें उस देश में क्यों ले जाना चाहता है? इसीलिए कि हम तलवार के घाट उतार दिए जाए और हमारी स्त्रियां और बच्चे शत्रुओं द्वारा लूट लिए जाए। हमारे लिए यही अच्छा होगा कि हम फिर मिस्र लौट जाएं। वे वे आपस में कहने लगे, चलो हम अपने लिए एक नेता चुन लें और फिर मिस्र में लौट जाएं। तो मेरे प्रियो, जब उस समय मूसा नबी जो सभी को उस मिस्र देश से निकाल करके, जब वो लोग परमेश्वर के प्रॉमिस लैंड में, जब वो उस यात्रा में जा रहे थे, तो सब कोई जोर जोर से चिल्लाकर विलाप करने लगे। क्यों? क्योंकि उन्हें वो चीजें नहीं मिल रही थी, है ना। वो सब चीजें जो उनके डिजायर्स थे, उनके इच्छा अनुसार कुछ नहीं मिल रहा था। और सचमुच में जब हम आगे पढ़ते हैं, है ना, कि जिस वचन कहता है, इस पर मूसा और हारून इजरायलियों के सारे समुदाय के समान सामने मुंह के बल गिर पड़े। नून के पुत्र योशुआ और यूफन्ने के पुत्र कालेब ने जो देश
की ठोर लेने वालों में थे, अपने वस्त्र फाड़कर इज़राइलियों के सारे समुदाय से कहा, वह देश एक अनुपम देश है, जिससे निरीक्षण के लिए हम गए थे। यदि हम पर प्रभु की कृपा हुई तो वो हमें उस देश में बसा देगा। सचमुच में यह एक ऐसा देश है जहाँ दूध और मधु की नदियां बहती हैं। परंतु तुम प्रभु के विरुद्ध विद्रोह मत करो, उस देश के रहने वालों से मत डरो, क्योंकि हम उन्हें समाप्त कर देंगे। उनका कोई संरक्षक नहीं रहा। प्रभु हमारे साथ है, इसीलिए उनसे डरने का कोई सवाल नहीं उठता। इस पर सारा समुदाय उन्हें पत्थरों से मार डालने का उपक्रम करने लगा। तब प्रभु की महिमा दर्शन कक्ष के ऊपर सब इजरायलियों को दिखाई पड़ी, और प्रभु ने मूसा से कहा, ये लोग कब तक मेरी निंदा करते रहेंगे? ये वचन गौर से सुनिएगा। प्रभु ने मूसा से कहा, ये लोग कब तक मेरी निंदा करते रहेंगे? मैंने इनके बीच कितने चमत्कार दिखाए, फिर भी ये मुझ में विश्वास नहीं करते। मैं इन पर महामारी भेजकर इनका विनाश करूंगा। फिर मैं तुमसे एक ऐसा राष्ट्र उत्पन्न करूंगा जो इन लोगों से महान और शक्तिशाली होगा। हालेलुया, आमीन। देखिए मेरे प्रियो, उन लोगों के लिए परमेश्वर ने कितना ही चिन्ह और चमत्कार किए। उस फिरौन के चंगुल से उन्होंने बचाया, उस महामारी से उन्हें उन्हें बचाया गया। परमेश्वर ने कितने ही चिन्ह चमत्कार उनके जीवन में दिखाए होंगे, फिर भी वो परमेश्वर पर विश्वास नहीं करना चाहते थे। इसीलिए परमेश्वर क्रोधित हो गया और मूसा से उन्होंने कहा कि मैं उन सबको विनाश कर दूंगा। लेकिन मेरे प्रियो, मूसा ने क्या किया? उसने निवेदन किया, उसने प्रार्थना की। उसने कहा कि मिस्र जानते हैं कि तू बड़े सामर्थ के साथ इजरायलियों को उनके देश से निकाल लाया। उन्होंने इस देश के लोगों को भी यह बात बता दी। उन्होंने यह भी सुना कि तू प्रभु इस प्रजा के साथ रहता है, तू प्रभु इन्हें दर्शन देता है, तेरा बादल इनके ऊपर बना रहता है, और कि तू दिन में बादल के खंबे के रूप में और रात को अग्नि स्तंभ के रूप में इनके आगे आगे चलता है। अब यदि तू इन लोगों का पूर्ण रूप से विनाश करेगा तो वे राष्ट्र जिन्होंने तेरी कीर्ति सुनी, यह कहेंगे कि प्रभु इन लोगों को उस देश में ले जाने में असमर्थ रहा, जिसमें ले जाने का उसने शपथ खाकर वचन दिया था। देखिए मेरे प्रियो, मूसा का निवेदन, और सचमुच में परमेश्वर क्या करता है? वो हर एक जनों का अपराध क्षमा करता है। और इसीलिए इस निवेदन से प्रभु ने उन लोगों का विनाश उन्होंने नहीं किया। तो हम देखते हैं ना मेरे प्रियो, 14 का 30 32 और 31 से लेकर 34 तक जब हम वचन पढ़ते हैं, गिनती की पुस्तक, परंतु मैं तुम्हारे छोटे बच्चों को वहां पहुंचा दूंगा जिनके विषय में तुमने कहा था कि वे शत्रुओं की लूट में आ जाएंगे। वे उस देश के दर्शन करेंगे जिसकी तुमने अवहेलना की है, परंतु तुम्हारे शरीर उसी उजाड़ खंड में धराशायी हो जाएंगे। तुम्हारे पुत्र चरवाहे होकर 40 वर्ष तक उजाड़ खंड में मारे मारे फिरेंगे, और इस प्रकार तुम्हारे विश्वासघात का फल तब तक भुगतेंगे जब तक तुम्हारे शरीर उजाड़ खंड में ढेर ना हो जाए। तुम लोगों ने 40 दिन तक उस देश का निरीक्षण किया, उनका हर हर दिन एक वर्ष गिना जाएगा। उसके अनुसार तुम्हें 40 वर्ष तक अपने अपराधों का फल भुगतना पड़ेगा, और तुम जान जाओगे कि मेरा विरोध करने का क्या फल होता है। मैं प्रभु यह कह चुका हूँ, इस दुष्ट समुदाय ने मेरा विरोध किया है, मैं इसके साथ यही व्यवहार करूंगा, और यह इस मरुभूमि में समाप्त हो जाएंगे। ये लोग सबके सब यहाँ मर जाएंगे। हालेलुया, आमीन। तो मेरे प्रियो, हमने देखा कि किस तरह परमेश्वर के डिसोबीडियंस में उन्होंने चलना प्रेफर किया, और किस तरह मूसा नबी ने उनके लिए निवेदन किया, फिर भी वहां के जो समुदाय के लोग थे वो बुड़बुड़ाने लगे। वो बुड़बुड़ाना, कंप्लेन करना कभी नहीं छोड़ा, और यही रीजन बना उनके अनबिलीफ का, है ना? क्या होता है जब हम परमेश्वर
कि हम परमेश्वर के आभारी नहीं होते। जब हम उन पर अविश्वास करते हैं, विश्वास नहीं करते हैं, तो इसी तरह वो दंड की आज्ञा हमारे ऊपर पड़ती है। लेकिन मेरे प्रियो, परमेश्वर इतना भला है, इतना प्रेमी पिता है कि वो हर एक चेतावनी के पीछे, हर एक वार्निंग के पीछे उनका एक प्रॉमिस छुपा होता है ना? तो हम देखेंगे व्यवस्था विवरण 8 का 2। व्यवस्था विवरण 8 का 2 कहता है, मरुभूमि में इन 40 वर्षों की यह वह यात्रा याद रखो जिसके लिए तुम्हारे प्रभु ईश्वर ने तुम्हें लोगों को बाध्य किया। उसने तुम्हें दीनहीन बनाने के लिए ऐसा किया, तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए, तुम्हारे मनभाव का पता लगाने के लिए, और इस प्रकार यह जानने के लिए कि तुम उसकी आज्ञाओं का पालन करते हो या नहीं। हालेलुया, आमीन। तो मेरे प्रियो, जब हमारे जीवन में सिर्फ खुशियां ही खुशी, सब कुछ हमें, सब कुछ अति सहज से जब हमें मिलने लगता है मेरे प्रियो, तब हमारे जीवन में हम कभी वो चीजों का एहसास नहीं कर पाते कि हम सचमुच में परमेश्वर में उतना विश्वासी है या नहीं। हमारे जीवन में सफरिंग्स क्यों आते हैं, है ना? वो हमारा टेस्ट रहता है कि हम परमेश्वर के प्रति सिर्फ विश्वास करते हैं या उनकी आज्ञा में चलना भी प्रेफर करते हैं, उनके ओबीडियंस में हम चलना प्रेफर करते हैं, है ना? जब हमारे जीवन में कोई खुशी, हमेशा खुशियां ही खुशियां रहे, तो हम हमारे पिता को याद नहीं कर पाते। लेकिन जब हमारे जीवन में दुख आती है, सफरिंग्स आती है, परीक्षा का जब समय आता है, तभी हमें पता चलता है कि हम कितने दृढ़ हैं हमारे विश्वास में, है ना? हम ओबीडियंट है कि नहीं। विश्वास तो हर कोई करता है, लेकिन वो भी कुछ ही लोग कर पाते हैं, है ना? उनकी आज्ञाकारिता में कुछ ही लोग चल पाते हैं। तो मेरे प्रियो, हम गिनती की पुस्तक 32 का 13 में जब हम देखते हैं, अतः यहोवा का कोप इजराइलियों पर भड़का और अब तक उस पीढ़ी के सब लोगों का अंत ना हुआ जिन्होंने यहोवा के प्रति बुरा किया था, तब तक अर्थात 40 वर्ष तक वह उन्हें जंगल में मारे मारे फिरता रहा। हालेलुया, आमीन। मेरे प्रियो, यहाँ पे हमने देखा कि परमेश्वर उन क्यों हमें इंतजार करने सिखाता है, क्यों हमारे जीवन में हमें हमेशा लगता है कि हमारे जीवन में डिले हो रहा है, कुछ चीजों को पाने में, अच्छी चीजों को पाने में हमारे जीवन में हमें लगता है ना कि वो डिले हो रहा है, वो नहीं हो रहा है, हमारी प्रार्थना नहीं सुनी जा रही है। वाई गॉड इज साइलेंट, ऐसा फील होता है, ऐसा प्रतीत होता है। वो इसीलिए नहीं होता है मेरे प्रियो कि कि हमें हम कि हमें दंड मिल रहा है। उस समय वही ट्रायल का समय होता है जब हमारा विश्वास में हम खरे उतरते हैं, है ना? हम जब विश्वास में दृढ़ कैसे बनते हैं, जब हमारे जीवन में परीक्षा का समय होता है। हमें बहुत कष्ट होता है कि क्यों ये चीज नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है हमारे जीवन में, क्यों हमें जॉब नहीं मिल रहा है, क्यों हमारा शादी नहीं हो रहा है, क्यों हमारे जीवन में इन सारी चीजें नहीं हो रही है जो हमें चाहिए। क्योंकि परमेश्वर ने हर समय हमारे लिए एक निर्धारित योजना को बना के रखा है, और वो इंतजार, वो साइलेंट इसीलिए रहता है क्योंकि हमारे जीवन में वो विश्वास उत्पन्न हो, हमारे जीवन में वो हर एक चीजें जो परमेश्वर हमें एक सच्चा वीर योद्धा बनाना चाहता है, हम उसमें खड़े उतरे, है ना? इसीलिए हमारे जीवन में सफरिंग्स आती है। कभी कभी शैतान की ओर से रहता है, लेकिन कभी कभी परमेश्वर की ओर से जो रहता है वो इंतजार करना, वो उसी में हमारे जीवन में हम क्या होते हैं, हम्बल होते हैं, पेशेंस हो आता है, और हम परमेश्वर पर विश्वास करना सीखते हैं, है ना मेरे प्रियो? लेकिन परमेश्वर के हर एक वार्निंग, हर एक चेतावनी के पीछे एक प्रॉमिस छुपा हुआ होता है। परमेश्वर कभी नहीं चाहेंगे कि उनके बच्चे नष्ट हो जाए। वो हमें हर समय मौका देते हैं सुधरने का और उनके पास वापस आने का। जैसा कि मेरे प्रियो, हमने देखा कि किस तरह इजरायलियों को इजराइल में किस तरह इतने अटैक्स हो रहे हैं, इतना सब कुछ हो रहा है। वो आज भी पुराने नियम के अनुसार चलते हैं। तो मेरे प्रियो, फिर भी उनके ऊपर अटैक्स होने पर भी परमेश्वर क्यों उनको प्रोटेक्ट करता है? क्यों? परमेश्वर तो क्रोधित हो गए थे, है ना? लेकिन क्यों परमेश्वर उनको प्रोटेक्ट करता है? भले लगेगा कि परीक्षा के समय में परमेश्वर ने हमें छोड़ दिया है, लेकिन नहीं मेरे प्रियो,
परमेश्वर उनको इसीलिए प्रोटेक्ट करते हैं क्योंकि जो वादा उन्होंने अब्राहम से किया था, है ना, द अनब्रेकेबल कवेनेंट, जो वाचा उन्होंने, परमेश्वर ने जो वादा अब्राहम से किया था, इसी कारण इज़राइल को परमेश्वर इतना प्रोटेक्ट करते हैं, है ना। हालेलुया, आमीन। तो मेरे प्रियो, विश्वास ही एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा हमें पाप मुक्ति का वरदान मिला। जब रोमी 3 का 21 से लेकर के 25 जब हम पढ़ते हैं, रोमी 3 का 21 से लेकर के 25 में हम ये देखते हैं मेरे प्रियो, थैंक यू जीसस लॉर्ड, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड, हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद पिता ईश्वर। रोमी 3 का 21 से लेकर 25 को जब हम पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि ईश्वर का मुक्ति विधान, जिसके विषय में मूसा की संहिता और नबियों ने साक्ष्य दिया था, अब संहिता के स्वतंत्र के रूप में प्रकट किया गया। यह मुक्ति ईसा मसीह में विश्वास करने से प्राप्त होता है। अब भेदभाव नहीं रहा। यह मुक्ति उन सब के लिए है जो विश्वास करते हैं, क्योंकि सबने पाप किया है और सब ईश्वर की महिमा से वंचित किए गए। ईश्वर की कृपा से सबको मुक्ति मुफ्त में मुक, मुक, पाप मुक्ति का वरदान मिला है, क्योंकि ईसा मसीह ने सबका उद्धार किया। ईश्वर ने चाहा कि ईसा अपना रक्त बहा करके पापों का प्रायश्चित करे और हम विश्वास के द्वारा उसके फल को प्राप्त करें। हालेलुया, आमीन। तो मेरे प्रियो, हमने देखा कि किस तरह परमेश्वर पाप मुक्ति का वरदान हमारे जीवन में दिए, है ना। वो कभी नहीं चाहते कि हम नाश हो, बल्कि हम अपनी गलतियों का प्रायश्चित करके परमेश्वर के पास वापस आए, क्योंकि परमेश्वर का दूसरा नाम ही है प्रेम, है ना। और जैसा कि भजन संहिता 121 का 4 कहता है, नहीं इज़राइल का रक्षक ना तो सोता है, ना इज़राइल का रक्षक ना तो सोता है और ना झपकी लेता है ना मेरे प्रियो। इज़राइल का रक्षक ना सोता है, ना झपकी लेता है, हर समय वो उनकी रक्षा करता है। आज भले ही परमेश्वर से दूर हो, आज भले ही वो नए नियमों को ना मानते रहो, लेकिन आज हम देखते हैं ना, इज़राइल इतना स्ट्रॉन्ग नेशन है। क्यों? क्योंकि जो वादा जो पिता ने अब्राहम के समय में उनके साथ अनब्रेकेबल कवेनेंट को उन्होंने जो क्रिएट किया था, वो आज तक बना है। आज तक इज़राइल की वो रक्षा करते हैं। वो आज तक कितने आशीषित है मेरे प्रियो, है ना। क्योंकि परमेश्वर, हम परमेश्वर जब पाप में पड़ते तो हम परमेश्वर में दूर जाना तो प्रेफर करते हैं, लेकिन परमेश्वर हमें कभी नहीं छोड़ता है और ना ही कभी हमें त्यागता है मेरे प्रियो। क्योंकि यशायाह नबी की पुस्तक में जब हम यशायाह 43 का 1 से लेकर के 3 पढ़ते हैं, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद पिता ईश्वर। वचन कहता है, हे इज़राइल तेरा रचने वाला और हे याकूब तेरा सृजनहार यहोवा अब यूं कहता है, मत डर, क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है, मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया है, तू मेरा ही है। जब तू जल में होकर जाए तो मैं तेरे संग संग रहूंगा, और जब तू नदियों में होकर चले तब वे तुझे ना डुबा सकेंगी। जब तू आग में चले तब तुझे आँच ना लगेगी, और उसकी लौ तुझे ना जला सकेगी, क्योंकि मैं यहोवा तेरा परमेश्वर हूँ, इज़राइल का पवित्र, मैं तेरा उद्धार करता हूँ। तेरी छुड़ौती में मैं मिस्र को और तेरे बदले उस और सबा को देता हूँ। आमीन। तो मेरे प्रिय, हम जब इस वचन को पढ़ते हमने क्या देखा? देखा ना कि किस तरह भले ही परमेश्वर हमसे कितना ही क्रोध क्यों ना हो, वो कभी नहीं छोड़ते हैं, कभी नहीं हमें त्यागते हैं। वो हर घड़ी हर समय हमारे आगे आगे चलते हैं। और आज भी मेरे प्रियो, हम देखते हैं ना कि हमारा मन भी किस तरह भटकता है ना। हम भटक जाते हैं, हमारे मन भी भटक जाते हैं। तो जब भटकते हैं तो हमारे जीवन में इसी तरह, जिस तरह इजरायलियों ने बुड़बुड़ाना शुरू किया, हमारे जीवनों भी, हम जब भटक जाते हैं तो हम कंप्लेन करना शुरू करते हैं, ये क्यों नहीं हुआ, वो क्यों नहीं हुआ, और हम सचमुच में उस परमेश्वर से सेपरेट होने का डिसाइड करते हैं, और हम कभी कभी उनसे बहुत दूर भी चले जाते हैं। लेकिन पिता का वचन कहता है, उनका प्रॉमिस कहता है, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा। जब हम यसाया 44 का
22 को देखते हैं। यशायाह 44 का 22 कहता है वचन में, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। मैंने तेरे अपराधों को काली घटा के समान और तेरे पापों को बादल के समान मिटा दिया है। मेरी ओर फिर लौट आ, क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है। हालेलुया, आमीन। जिस तरह मेरे प्रियो, जिस तरह हमें पिता की जरूरत है, पिता को हमारी भी जरूरत है ना। इसीलिए हमें कभी निराश नहीं करना चाहिए पिता को। हमें हर समय उनके समीप रहना चाहिए, उनके अधीनता में रहना चाहिए। वो हमें कभी नहीं छोड़ता मेरे प्रियो, कभी नहीं त्यागता। और आज जो ये वचन है, मुझे पवित्र आत्मा ने प्रेरित किया। जब मैं ये वचन को पढ़ रही थी तो मेरे मन में उन्होंने डाला कि इसी तरह हम हमारे जीवन को जब देखते हैं मेरे प्रियो, हमारे जीवनों में हम जब इन चीजों को हम जब देखते हैं और सोचते हैं कि हमारी भी दशा कुछ ऐसी ही हो जाती है जब हम परमेश्वर की स्थिरता में नहीं रहते, परमेश्वर में जब विश्वास करना हम नहीं चुनते हैं, परमेश्वर से जब हम दूर चले जाते हैं, और इन सारी चीजों को हम हमारे जीवन में कैसे आमंत्रित करते हैं। हम जानते हैं ना मेरे प्रियो कि हमारा जीवन एक युद्ध है ना, मलयुद्ध, जो कि सांसारिक नहीं है, जो कि आत्मिक है। हर रोज हमें संघर्ष करना पड़ता है, हर रोज हमें हर समय परमेश्वर के अधीनता में रहने के लिए संघर्ष करना पड़ता है। क्योंकि एक समय आता है जब हमारे जीवन में बोल कहते हैं ना कि व्यर्थ बातें हमारे मन में आ जाती है, आलसपन की बातें आ जाती है। तब हम धीरे धीरे परमेश्वर से दूर होने लगते हैं। हम अपने कार्यों में, अपने सांसारिक कार्यों में इतना ऑक्युपाइड हो जाते हैं कि हम परमेश्वर से दूर हटने लगते हैं। जब हम उनसे दूर हटने लगते हैं तो मेरे प्रियो क्या होता है कि जब हम वचन से ज्यादा अन्य बातों को जगा देते हैं तो हमारे जीवन में क्या उत्पन्न होता है, हमारे जीवन में वही उत्पन्न होता है, क्या, इम्पेशेंट, डर, भय का आत्मा हमारे जीवन में कार्य करने लगता है। ये वो परमेश्वर का भय नहीं, ये वो भय है जो संसार हमें देता है ना। किसी को खोने का डर, है ना, सबसे पहले वो भय के द्वारा एंटर करता है। फिर उसके बाद, है ना, हम क्या करते हैं, हम परमेश्वर में विश्वास करने छोड़ के, उनके पास अपने प्रॉब्लम्स को बताना छोड़ करके हम क्या करते हैं, हम अपनी बुद्धि का सहारा लेने लग जाते हैं। फिर हम इम्पेशेंट हो जाते हैं, हमें हर चीज जल्दी चाहिए होता है। अस्थिरता के कारण हम परमेश्वर का वो इच्छा है या नहीं वो पूछना बंद कर देते हैं, और हम फिर परमेश्वर से दूर जाने लगते हैं, है ना मेरे प्रियो। हमारे जीवन में विश्वास नहीं, अविश्वास उत्पन्न होता है और हम भटकते रहते हैं, और ऐसा ही लूप में हम फंसे हुए रहते हैं। अक्सर ऐसा होता है कि हम प्रेयर तो करते हैं, प्रार्थना तो करते हैं, विश्वास तो करते हैं, लेकिन जो ओबीडियंस होता है कि उनके आज्ञाकारिता में चलना, क्या हम अपने छोटे से छोटे कार्यों में परमेश्वर को आमंत्रित करते हैं? ये हमें सोचने की आवश्यकता है। क्या हम चाहते हैं कि हमारे जीवन में परमेश्वर कार्य करे? हमें ऐसी 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 स्थिति में नहीं रहना कि हम सिर्फ रोज सुने, वचनों को सुने और उसे प्रैक्टिकली अप्लाई ना करें। हमें हर समय परमेश्वर के वचनों को ज्यादा से ज्यादा हमें ग्रहण करना है, इसीलिए नहीं कि सिर्फ सुनने मात्र, उसे हमारे जीवन में हमें प्रैक्टिकली हमें अप्लाई भी करना है। इसीलिए मेरे प्रियो कि परमेश्वर कहता है, विश्वास तो बहुत कोई करता है मेरे प्रियो, लेकिन जब हमारे चलने का कार्य होता है तब हम पीछे हटने लग जाते हैं, है ना। हम अपने सुख विलास की बातों पर ज्यादा ध्यान लगाते हैं, और उस समय हमारे जीवन में ईर्ष्या, जलन, प्रलोभन की बातें सबसे ज्यादा हमारे जीवन में छाया हुआ रहता है ना। हम फिर क्या करने लग जाते हैं, शैतान को दोष लगाने लग जाते हैं कि हाँ उसके कारण ऐसा हो रहा है। एक्चुअली मेरे प्रियो सच बात यह है कि जब हम यीशु के नाम से शैतान को डांटते हैं ना तो वह चला ही जाता है। लेकिन जब हम एक्चुअली हमारे जीवन में अधिकतर ब्लॉकेजेस, डिले क्यों होता है पता है मेरे प्रियो? क्योंकि हम अपने शारीरिक अभिलाषाओं पर ध्यान लगने लगाने लग जाते हैं। शारीरिक अभिलाषाओं, सुख विलास, इस वर्ल्डली कल्चर को हम फॉलो करने लग जाते हैं। जब हमारे जीवन में हम अपने ही, क्योंकि सबसे ज्यादा कठिन होता है खुद को
इनकार करना, है ना? अपने आप को इनकार करना, यही सबसे ज़्यादा कठिन होता है हमारे जीवन में करना, कि हम अपने सुख विलास को छोड़ नहीं पाते हैं, अपनी इच्छाओं को छोड़ नहीं पाते हैं, वो भी शारीरिक इच्छाएँ। क्योंकि हमारा पिता तो जानता ही है कि हमें किन वस्तुओं की आवश्यकता है, लेकिन हम क्या करते हैं कि अपना मन लगाने लग जाते हैं। तो जब हम अपने शारीरिक इच्छाओं, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे ऐसा जॉब चाहिए, वैसा जॉब चाहिए, जब हम इन सब बातों पर मनन करने लग जाते हैं ना मेरे प्रिय, तो हमारे जीवन में हर हर एक प्रकार के जो नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव बातें एंटर करने लग जाते हैं, और हम अपने ही इच्छाओं के कारण हम पाप में पड़ जाते हैं। लेकिन यीशु कहता है, यीशु के नाम में क्या है? रिहाई है मेरे प्रियो। आज जो हमने देखा कि किस तरह इज़राइली ऐसे सिचुएशन में पड़े, उनके जीवन में बुड़बुड़ाना, अविश्वास करना, उन्हें कुछ चीज़ें जल्दी नहीं मिल रही है। वो ये नहीं सोच पाए कि उनका पिता उनसे क्या करवाना चाह रहा है, क्या कहना चाह रहा है। पिता ने तो साफ तौर पर उन्होंने कहा कि ये सारी चीज़ें क्यों होता है, परीक्षा क्यों आती है, ताकि हम हम विश्वास में दृढ़ता से जड़ पकड़ने पाए। इसीलिए नहीं आते कि हमें दुख कष्ट मिलता रहे, लेकिन आप अगर ऐसे मानसिकता रहते हैं कि उस दुख कष्ट से आप निकलना ही नहीं चाहते और उस प्रॉब्लम्स में ही फोकस करना चाहते हैं, तो उसमें कुछ नहीं कर सकते। परमेश्वर ने हमें विल दिया है ना? हाँ और ना, कि आप अगर सच में उस बंधनों से छुटकारा चाहते हैं, उस आदतों से छुटकारा चाहते हैं, उस सफरिंग से निकलना चाहते हैं, तो परमेश्वर ने आपको जीवित वचन दिया है। और हाँ, ये बात सच है, जब हम याकूब 1:12 में देखते हैं, है ना? याकूब 1:12, शैतान को भी क्या जरूरत पड़ता है? वो उसको भी परमेश्वर से परमिशन लेना पड़ता है हमें घात करने के लिए, है ना? जब आयुब के जीवन में इतना सब कुछ उसके जीवन में आया, पीड़ा, लेकिन तब पर भी उसने क्या किया? विश्वास से वो बना रहा। जब हम याकूब की पत्री में पढ़ते हैं, तो वो शैतान डोलते-डोलते वो क्या किया? परमेश्वर तक पहुँचा, और स्वर्ग में पहुँच करके उसने पूछा कि मतलब परमेश्वर को परमिशन माँगा। तो परमेश्वर ने उसने क्या किया? या अय्यूब को छोड़ करके उसके जीवन को घात नहीं करना है। शैतान हमें कभी नाश नहीं कर सकता मेरे प्रियो। भले ही हमारे जीवन से कुछ चीज़ें होती हैं जो सांसारिक वस्तुएँ भले चले जाएँ, लेकिन परमेश्वर कभी हमें नहीं छोड़ता, और ना ही शत्रु हमें नाश कर सकता है। वो सिर्फ़ और सिर्फ़ हमें डिस्ट्रैक्ट कर सकता है, परेशान कर सकता है, लेकिन परमेश्वर ने जीवित वचन को हमारे जीवन में दिया है, और वो जीवित वचन यही है कि परमेश्वर ने हमें उद्धार का जीवन दिया है, दीर्घायु का जीवन दिया है, और हम खड़े-खड़े उनके उद्धार के दर्शन को देखेंगे। और सचमुच में मेरे प्रियो, हम जब भी ऐसे सिचुएशन में पड़े, कभी घबराए नहीं मेरे प्रियो। आज मैं एक अपनी गवाही के साथ मैं कंक्लूड करना चाहूँगी कि जिस तरह मैं एक बहन से बात कर रही थी, तो मैं रो रही थी उस समय। मैं ये कह रही थी कि मुझे इतना दुःख, मेरे काइंडनेस के लिए मुझे इतना दुःख क्यों झेलना पड़ता है? मेरा ना जॉब हो रहा है, ना कुछ, मैं क्या करूँ? ना मेरी शादी हो रही है। मैं बहुत तकलीफ़ में थी, मैं रो रही थी कि मेरे जीवन में ये सारी चीज़ें क्यों नहीं हो रही हैं। तो उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही, अगर आप जॉब कर रहे होते, तो आपके पास समय नहीं होता प्रभु के लिए, और आज आप उनके लिए किताब नहीं लिख पाते। और सचमुच में ये बातें जब उन्होंने कहा, तो मुझे मेरे मन में ये चीज़ें बहुत हिट किया कि सचमुच में अगर मैं जॉब कर रही होती, मैं एंगेज्ड रहती, तो शायद ही मैं प्रभु के लिए ये सारे कार्य नहीं कर पाती। क्योंकि परमेश्वर ने मेरे लिए, आप सबके लिए एक प्लान, योजना को बनाया है, और ये वही योजना है जो परमेश्वर ने हमारे हित के लिए बनाई है। और जब आपको परमेश्वर खड़ा करता है मेरे प्रियो, तो वो छोटी-मोटी चीज़ों के लिए नहीं, वो बहुत अद्भुत चीज़ों के लिए खड़ा करता है। मैं कभी सोची भी नहीं थी कि मैं एक राइटर बनूँगी। मुझे तो लिखना भी नहीं आता था अच्छे से, एक सेंटेंस भी ढंग से लिखना नहीं आता था। लेकिन परमेश्वर पवित्र आत्मा ने अगुवाई की। सचमुच में मेरे प्रियो, पवित्र आत्मा, पिता परमेश्वर आपसे हर समय बातें करते रहते हैं। इसीलिए सबसे ज़्यादा जो अपराध जिसका माफ़ी नहीं होता है, वो है पवित्र आत्मा को इनकार करना, है ना? पवित्र आत्मा को रेस्ट्रिक्ट ना करें, उनको आपके जीवन में कार्य करने दें, और आप
अपने जीवन में उनकी सफलताओं को देख पाएंगे मेरे प्रियो। और वो सफलता आपसे शैतान कभी चुराने नहीं सकेगा। और परमेश्वर आप सबको एक विशेष मकसद के लिए चुना है, आपका एक कुछ कार्य है, और सच में परमेश्वर आपको अपने राज्य के लिए इस्तेमाल करना चाहता है। इसीलिए मेरे प्रियो, अपने मन को कभी कठोर ना करें, और जब भी भटकाव वाला सिचुएशन आए तो याद रखें, गॉड हैज गिवन यू द ऑथोरिटी टू ट्रैम्पल ओवर एवरी स्नेक्स एंड स्कॉर्पियंस, है ना, टू कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय द नेगेटिविटी। हर एक शैतान के शत्रु के सामर्थ को कुचल डालिए, और यही विश्वास करिए कि उद्धार का जीवन आपका है, और दीर्घायु का जीवन आपका है, और शैतान कभी आपको नाश नहीं कर सकता, नष्ट नहीं कर सकता। परमेश्वर सदा के लिए आपके साथ रहता है और हमेशा ही रहेगा मेरे प्रियो। तो मेरे प्रियो, इसी तरह आपके जीवनों में और भी परमेश्वर की महिमा आता चला जाए और गवाही आता चला जाए। सचमुच में परमेश्वर आप सबको एक विशेष मकसद के लिए चुना है, और आज के इन सभी वचनों से आप सबको आशीष मिले। गॉड ब्लेस यू ऑल। और मैं यहीं पे कंक्लूड करती हूँ, और अंतिम आशीष के लिए मैं फादर सेबास्टियन आपको आमंत्रित करती हूँ। धन्यवाद पिता। आइए हम ईश्वर को धन्यवाद कहें और ईश्वर की आज्ञाओं का पालन करने में कितने अद्भुत हमारे जीवन में आशीर्वाद है जिसको हमने सुना है। हमारे पुरखों के द्वारा इस्राएलियों के प्रति ईश्वर की दया और उनके अच्छे कार्यों का परिणाम को हमने देखा है। इसलिए हम संहिता के पालन को संहिता के आज्ञाओं को पालन करते रहें और पालन करने में ईश्वरीय फल हमें प्राप्त होते हैं। प्रभु ने कहा है, यदि तुम प्रभु अपने ईश्वर की वाणी पर ध्यान दोगे और उन पर उनके आदेशों का पालन करोगे जिन्हें मैं आज तुमको दे रहा हूँ, तो तुम्हें पृथ्वी भर के राष्ट्रों में महान बनाया जाएगा। यदि तुम प्रभु अपने ईश्वर की वाणी पर ध्यान दोगे तो ये सब वरदान तुमको मिलेंगे। बहुत सारे वरदान। तुम्हारे नगर में कल्याण होगा, तुम्हारे देश का कल्याण होगा, तुम्हारी संतति, तुम्हारी भूमि की उपज, तुम्हारे पशुधन, तुम्हारे गायों और भेड़ बकरियों के बच्चों को आशीर्वाद प्राप्त होगा। तुम्हारे टोकरी के आटा गूंथने का पत्थर को आशीर्वाद प्राप्त होगा। तुम्हारे आने जाने पर दोनों समय तुम्हें आशीर्वाद ही आशीर्वाद प्राप्त होगा। यह है प्रभु का वादा, जो हम सबों से जो वायदा किए हैं। ईश्वर अपने वायदा से कभी नहीं मुखरते हैं। आज हमें भी इन्हीं मार्गों पर चलने के लिए प्रभु चुन लिया है, पवित्र प्रजा बना दिया है और पृथ्वी के समस्त जातियों में से सबसे ऊपर बनाया है, सबसे महान बनाया है। प्रभु कहते हैं, मैं तुम्हें नेता बनाऊंगा यदि तुम मेरे आज्ञाओं का पालन करोगे। आज हम जहाँ कहीं भी हैं, प्रभु की दृष्टि में हम छुपे नहीं हैं। छोटे छोटे बच्चे जब घर में प्रार्थना करते हैं और उस परिवार के बच्चों को पूछा जाता है, तुम कौन हो, उसके मम्मी पापा यही बतलाते हैं, ईश्वर ने हम सबों को संसार की ज्योति बना दिया है। तो बच्चे बच्चे जवाब देते हैं, मैं संसार की ज्योति हूँ। आज हमारे बच्चे ये अनुभव कर सकते हैं। तो हम सभी बड़े जन जो वचन पढ़ते हैं, वचन सुनते हैं, प्रभु की आज्ञाओं के अनुसार चलते हैं, ईश्वर हम सबों से यही कहते हैं, तुम संसार की ज्योति हो और पहाड़ पर बसा हुआ नगर छिप नहीं सकता है। आज हम छिपे हुए नहीं हैं, डरे हुए नहीं हैं, आज हम कमज़ोर नहीं हैं, क्योंकि प्रभु की दृष्टि महान है, प्रभु का कार्य महान है। और वो प्रभु का कार्य जो हर जगह कार्य करता है। ये नहीं कि कोई बड़े ओहदे पर हैं, कोई बड़े सर्टिफिकेट लेके घूम रहे हैं। ऐसे ऐसे लोगों के जीवन में ईश्वर कार्य नहीं करते हैं, क्योंकि प्रभु स्वयं कहते हैं, मैंने इन सभी बातों को समझदारों बुद्धिमानों को छिपाकर नीरे बच्चों को प्रकट किया है। आज गवाही के साथ में वचनों को जब हम सुने, हम अनुभव कर सकते हैं प्रभु किस तरह से लोगों को किस तरह के लोगों के द्वारा कार्य करते हैं।
जब प्रभु यीशु अपने सेवकों को चुना तो वे बड़े बड़े महान महान पढ़े लिखे लोगों को नहीं चुना था। आज प्रभु हमारा दिल देखता है, महानता उसी में है। हम गौरव करते जाएं और हम प्रभु को महिमा देते जाएं। अपने जो भी हमारे जीवन में परमेश्वर ने किया है, सब कुछ परमेश्वर की महिमा के लिए किया है। इसलिए हम जब प्रभु के आज्ञाओं का पालन करते हैं तो उसी में प्रभु का कार्य प्रभावपूर्ण होता है। आइए हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं, महान और जीवित परमेश्वर को, और सारा आदर महिमा देते हुए हम जीवित परमेश्वर के चरणों में नतमस्तक होकर के आशीर्वाद ग्रहण करेंगे। प्रभु के नाम में ही हमारा कल्याण है। उसी में ईश्वर और पृथ्वी को बनाया है प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान पिता व परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा का आशीर्वाद आप पर उतरे, आपके परिवार के एक एक सदस्यों पर, आपके कार्य क्षेत्र में उतरे और सदा सर्वदा छाया रहे। आमीन। आमीन। प्रभु को जय यीशु, जय मसीह। जय